शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ कसरत करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे पकड़ना है। शो फिंगर को आपके थंब फिंगर पर रख के 1 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपनी उंगलियां बदलते हैं। दूसरी उंगली और उसी थंब फिंगर पर लेते हैं और रखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से और एक उंगली चेंज करते हैं, उसे भी ऐसे ही दोहराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आखिरी उंगली भी ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ही कसरत इस उंगली पर भी करेंगे। फिर से ऐसे रखो, एस की आकार में, इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर एस की आकार में रखो और फिर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस कसरत को करने से आपकी ध्यान बढ़ता है और आपको कुछ करने की क्षमता जाग उठती है। चलो बच्चों, हम हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। पहला भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा वो होती है जो हमारी सोच को शब्द का रूप देती है। उसे दो तरह से हम प्रकट कर सकते हैं, वो है मौखिक रूप और लिपि का रूप। मौखिक यानी कि बोलना और लिपि यानी कि लिखना। अब व्याकरण वह है जो भाषा को लिखने और बोलने के लिए नियमों का पालन करना है। हिंदी में भी व्याकरण का पालन ऐसा ही होता है जैसे हम अंग्रेजी में करते हैं ग्रामर का नियमों का पालन। अब व्याकरण को हम विस्तार से देखते हैं। पहला है वर्णमाला। जब हम अक्षरों को लिखते हैं अ से न्या तक, उसे वर्णमाला कहते हैं। और नेक्स्ट आता है स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि जो शब्द व्याकरण यानी कि अक्षर को शब्द का रूप देता है, और व्यंजन वो है जो स्वर का अपने आप में उपयोग करता है। 12 कड़ी जो वर्णमाला के स्वर है उनकी मात्राओं को अपने साथ लेके जब अक्षर बनाई जाती है उसे हम 12 कड़ी कहते हैं। सिर्फ वर्णमाला के एक एक वर्ण लिखने से वो अक्षर होता है, और जब हम मेल करते हैं 1 से 2 या 2 से 3 अक्षरों का, उस मेल को शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द यानी कि ये है जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इसमें आती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उनके भेद। संयुक्त अक्षर और उनके भेद। जब दो अक्षर एक ही अक्षर या अलग अलग अक्षरों को हम मेल करते हैं उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, यानी कि एक अक्षर से नहीं, वो बने होते हैं 2 अक्षर से। शब्द के अंदर ही वो छुपा रहता है। जैसे हम यहाँ पे व्याकरण लिखा है तब यह व की मात्रा है जो य से जुड़ा और हो गया एक अक्षर या। इसी तरह संयुक्त अक्षर वही होता है जो अक्षरों का मेल वो एक आधा अक्षर और एक पूर्ण अक्षर से बनता है, वो है संयुक्त अक्षर। उनके भेद यानी कि 2 भेद होते हैं उसमें, एक है सजातीय संयुक्ताक्षर और एक है विजातीय संयुक्ताक्षर। यहाँ पे बनी है विजातीय संयुक्ताक्षर यानी कि व अलग है और य 2 अक्षर भी अलग अलग है, इसे हम विजातीय अक्षर कहते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चा में च के लिए चा की आधा अक्षर उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हम सजातीय अक्षर, यानी कि दोनों च भी एक ही च है, एक च का आधा रूप दूसरी च का पूर्ण रूप लेके वो एक अक्षर बनाया गया हो, ये है संयुक्त अक्षर जिसमें जो दो भेद है। और अगले आता है संधि या विच्छेद और मेल। जब हम अक्षरों या शब्दों को अलग अलग करते हैं उसे हम विच्छेद कहते हैं, और जब शब्दों को जोड़ते हैं एक दूसरे से उसे मेल कहते हैं। उसमें आती है अलग अलग भेद यानी कि टाइप्स। संधि का और भी कुछ टाइप्स है जिसे हम भेद कहते हैं। और समास वो है जो हम शब्दों का जोड़न करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हमने किया सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि अक्षरों का मेल, वो हो गया संधि। यहाँ पे हम समास यानी कि हम शब्दों का जोड़न करते हैं, एक शब्द से अलग अलग शब्दों से
तो उसे हम कहते हैं समास। उसके भी कई और भेद है। विलोम शब्द, एक के विपरीतार्थक शब्द जो होता है उसके आगे लिख सकते हैं हम, उसे विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि एक ही शब्द का 2 या 3 अर्थ हो सकते हैं या एक ही अर्थ का अलग अलग शब्द हो सकते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और वचन और लिंग, वचन यानी कि एक वस्तु अनेक वस्तु जब हम लिखते हैं उसे हम वचन कहते हैं। और लिंग रूप यानी कि जाति, जो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या द्रव्य रूपी लिंग हो, उसे हम लिंग का नाम ले। मुहावरे वो है जो वाक्यों का अर्थ अलग से होते हैं, जैसे 9 2 11 होना, यानी कि वहां से भाग जाना। यहाँ नंबर की संख्या की उदाहरण नहीं लेते, पर वाक्य से वो शब्द जो होता है वो अलग होता है, उसे हम मुहावरे कहते हैं। लोकोक्ति यानी कि प्रोवर्ब, जो कहते हैं ठस से मस ना होना, ये सब जब कहते हैं वो तो होता है मुहावरा, पर उसका अलग रूप जो होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोगों की मुंह से वो फैलती रहती है और उसे आचरण में लाया जाता है। और अगली है अनुरूपता शब्द, यानी कि 2 शब्द के जैसे संबंध है, तीसरी शब्द का भी उसी तरह का संबंध निकालकर उस जगह को अब उस शब्द से भरनी चाहिए। और नेक्स्ट है पत्र लेखन, जिसमें हम व्यावहारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को लेते हैं। सो औपचारिक, अनौपचारिक और व्यावहारिक पत्र के है पत्र लेखन। जब हमारी सोच और हमारी इच्छा जब हम अपनों से शेयर करना चाहते हैं तो लिखावट के रूप से जब लिखते हैं उसे पत्र लेखन कहा जाता है। एकल शब्द यानी कि जो सिखाती है वो टीचर है, जो खाना बनाती है वो माताजी है, और जो हमारा इलाज करता है वो डॉक्टर है। ऐसे जिसके बारे में कहा जाता है एक शब्द, वहाँ पे एकल शब्द मतलब आता है। अनुच्छेद यानी कि शॉर्ट नोट्स, एक किसी व्यक्ति या किसी टॉपिक के बारे में कुछ। निबंध, किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण स्पष्टता के साथ विचार व्यक्त करना है। कोई विषय दिया गया है, उसके बिंदुओं दिए गई है, उसके प्रकार, प्रस्तावना, उसके विवरण, उसके उपयोग और दुरुपयोग, उसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए, ये सब कुछ जब हम एक्सप्लेन करते उस विषय के बारे में, वो निबंध कहलाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक से। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी अनपढ़ की भाषा थी, जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। ये बच्चों एक एक करके अभी साखी को देखते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करई औरन को सुखोए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन का अहंकार तोड़े और हमको भी खुशी मिले और दूसरों को भी खुशी दे। दूसरी साखी कुछ ऐसी है। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पे इस
साखी का अर्थ ये है, मृग अपने कुंडली में बसे कस्तूरी को ढूंढते हुए बन बन में भटकता है, ऐसे ही हम दुनिया में लोग भी कण कण में बसे ईश्वर यानी कि राम को दुनिया में देखते हैं। दुनिया सब जगह हम घटी घटी कण कण में बसे ईश्वर को दुनिया में ढूंढते रहते हैं। अब तीसरी साखी ये है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इसका मतलब है, जब मैं था तब हरि नाही। मैं, यहाँ भी मैं का मतलब है अहंकार। जब हमारे मन में अहंकार होता है तब हरि नाही यानी कि ईश्वर हमारे मन में नहीं बसेंगे। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे मन में हरि यानी कि भगवान बसा है और मैं, यहाँ पे अहंकार दूर चला गया है। सब अंधियारा मिटी गया, जब भगवान अपने मन में बसा है तो मन का अंधेरा मिट गया और देखिया माही, दीपक देखिया माही, हमने ज्ञान का दीप देख लिया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवै, दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवै, दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै। इसका मतलब है, संसार अपने आप को सुखी समझ रहा है सिर्फ खाने और सोने से, पर कबीर दास जी इस बात से दुख है कि कोई जाग नहीं रहा है, अपने मन में भगवान को नहीं ढूंढ रहा है। इस बात से कबीर दास जी जाग कर रो रहे हैं। जो इस मन अल्लाह सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवै, दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै। संसार सिर्फ खाना और सोने को अपना सुख मानता है, पर कबीर दास जी दुखी हो रहे क्योंकि कोई अपने मन में भगवान की जागृत नहीं कर रहा है, इसके लिए वो रो रहे हैं। बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बोरा होय। यहाँ पे बिरह भुवंगम तन बसई, जो सांप अपने मन में बसा हुआ है, कोई मंत्र डालने से नहीं जा रहा, पर राम वियोगी ना जीवै, राम की भक्त राम बिछड़ने से वो जी नहीं सकता, अगर जिएगा तो भी बोरा हो गया कि पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करई सुभाई। यानी कि अपने निंदक को, हमारी निंदकों को, जो हमें निंदित करते हैं, हम में बुराइयां ढूंढते हैं, उसे हमारे पास रखना चाहिए। अपने आंगन में उन्हें कुटी बनाकर अपने साथ रखना चाहिए। तब हमारी को जो कोई भी दुष्ट गुण हो या बुरा गुण हो, बिना साबुन और पानी के अपने मन को निर्मल कर देते हैं। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई आशिर पीव का, पढ़ई सुपंडित होए। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। किताबों को पढ़ पढ़ कर जग में कोई व्यक्ति पंडित नहीं बना। एकई आपिर पीव का, पढ़े सुपंडित होवे। एक अक्षर अगर भगवान का हम पढ़ ले और जान ले भगवान को, तो हम पंडित हो सकते हैं। हम घर जालिया अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालाई तास का, जे चलाई हमारे साथी। हम घर जालिया अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालाई तास का, जे चलाई हमारे साथी। चलिए बच्चों, अब जानते हैं एक एक साखी के बारे में। पढ़ना शुरू करते हैं। पहली साखी कुछ ऐसी है।
ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। यहाँ पे ऐसी वाणी यानी कि वाणी जो बोलते हैं, बोलिए मन का आपा को, यहाँ पे आपा का मतलब है अहंकार। जो बोली हम बोलेंगे उसमें अपना अहंकार ना हो। अपना तन शीतल करे, अब खुद को संतुष्ट रखे, औरन को सुख होय, औरों को भी सुख हो जाए। तो इसका मतलब ये है मन का आपा होय, अपनी अहंकार को छोड़कर एक ऐसी बोलिए जिसमें आपको अपनो तो चलो बच्चों, अब जानते हैं सभी प्रसंगों का अर्थ एक एक करके। पहली प्रसंग का अर्थ ऐसे होता है, जब मीठी बोली बोलने से खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। इसीलिए हमें हमेशा मीठी बोलनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरी साखी का अर्थ, प्रसंग का अर्थ। वो ऐसा निकलता है कुछ ऐसे, हिरन अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को ना जानते हुए जंगल में ढूंढते हुए भटकता है, वैसे ही भगवान को अस्तित्व कण कण में है, इसे न जानते हुए हम ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकते हैं। और तीसरी साखी का अर्थ कुछ ऐसे निकलता है, मन में अहम के मिट जाने से परमेश्वर का वास होती है, उसी को परम ज्योति माना गया है। और चौथी साखी कुछ ऐसी आती है, अज्ञान रूपी अंधकार से सोए हुए मनुष्य को देखकर कबीर जी दुखी होकर रो रहे हैं। पांचवी, भगवान से बिछड़कर मनुष्य जीवित तो नहीं रह सकता, परंतु अगर वो जीवित भी रह जाएगा तो वो पागल हो जाता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने से हमारे कोई भी बुरी या नकारात्मक स्वभाव सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो सकती है। पुस्तक ज्ञान को महत्व मत देना चाहिए, बल्कि ईश्वर प्रेम को महत्व देना चाहिए। मोह माया रूपी घर को जलाकर अगर हम जला देंगे तो हमारे लिए ज्ञान का प्राप्त करना आसान है। चलिए अब एक एक साखी में स्थित शब्दों का अर्थ भी जान लेते हैं। पहले साखी का शब्दों का अर्थ कुछ ऐसे निकलता है, बाणी मतलब वाणी, आपा अहंकार, खोए मिटाकर, अपना खुद को, तन शरीर, शीतल शांति या समाधान, औरन दूसरों को, सुख खुशी, होय मिले या हो जाए। और दूसरी साखी का अर्थ कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ कुछ ऐसे निकलता है, कुंडली यानी कि नाभि, जो इंग्लिश में हम बेली बटन भी कहते हैं। बसै स्थित, मृग हिरन, ढूंढे खोज खोजे, बन कानन जंगल, घटी घटी कण कण में, दुनिया जगत वर्ल्ड। तीसरी साखी का शब्दार्थ ऐसे है, मैं अहंकार, अहम घमंड, हरि परमात्मा ईश्वर, अंधियारा अज्ञान, दीपक ज्ञान की ज्योति, माही मानकर। चौथी साखी में ये शब्दार्थ निकलता है, अरूप अंधकार रूपी अज्ञान, सोवै सो जाए या सो रहे हैं, रोवै रो रहे हैं। और पांचवी साखी का शब्दार्थ विरह बिछड़कर, वियोगी दूर होकर, भुवंगम सांप, तन शरीर, मंत्र जादू या दवा, बौरा पागल। निंदक निंदन करने वाले, नेड़ा पास, राखिए रखिए, आंगनी आंगन, कुटी कुटीर रहने की जगह, बांधई बनाकर,
साबण साबुन, पानी पानी, निर्मल स्वच्छ, सुभाई सुधार करेंगे। 7वीं पोथी पुस्तक, मुआ मर गए, भया बनना, एकै एक ही, अशिर अक्षर, पीव प्रेम, होय हो जाए। और 8वीं जालिया जलाया, आपना अपना, मुराड़ा मिशाल, जलता हुआ लकड़ी, यहाँ पे ज्ञान भी माना जा सकता है। जालो जलाऊं, तास का उसका, जे चले ले चले, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं उन्हें भी हम साथ ले चले। अब देखिए बच्चों, आज का हिंदी असाइनमेंट पहले टेक्स्ट बुक में पढ़ो और जो कोई भी बताया गया है उसे फिर से देखो और याद रखो, वो भी प्यार से। पहला असाइनमेंट का पहला मेन है, कुछ 4 प्रश्न हैं, इसका उत्तर दो। उसके बाद सेकंड मेन ये है कि मैं इस पन्ना को पलटती हूँ तो उसमें मैंने टिक किया है, उस प्रश्नों को विवरण रूप उदाहरण के साथ लिखो। और बाद में तीसरा मेन होगा प्रसंगों का अर्थ, जो मैंने दिखाई है वीडियो में, उन सब चीज़ों को अपने क्लास वर्क्स में लिखना बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये है बच्चों जो टिक किया हुआ, पहला है वर्णमाला, स्वर व्यंजन अक्षर शब्द, 12 कड़ी, संयुक्ताक्षर, सजातीय और विजातीय। उसके बाद कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची, वचन और लिंग। इन चीज़ों को सेपरेट हेडिंग्स बनाकर आप एक एक के नीचे कुछ 5-5 प्रश्न और उत्तर लिखिए।